गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 130 है यूपी पीएससी के लिए और वर्ष 2023 के लिए ये टेस्ट सीरीज चल रही है। इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे के सारे प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन पर इन सभी टेस्ट की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 130 या आगे जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति बहुत सारे एग्जाम में बार बार होती रहती है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न है, विंध्य सैलों में निम्नलिखित में से किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट, लौह अयस्क। विंध्य सैलों में निम्नलिखित में से किसके बृहद भंडार हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर है चूना पत्थर। तो विंध्य क्रम की सैलों में जो है स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर सैल, चूना पत्थर सम्मिलित है। तो सी वाला स्टेटमेंट, ए वाला स्टेटमेंट सही होता है जिसमें चूना पत्थर है। देखिए, निचली विंध्य सैलों की बात करें तो चूनेदार, मृणमय और सागरीय हैं, और ऊपरी विंध्य सैलें नदीय एवं ज्वारंदमुखी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आपको बताना है कि भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? बताइए, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में? ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसी एरिया में है, यानी साउथ ईस्ट में। तो डी है इसका आंसर। तो भारत में दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार और उड़ीसा पठार जो है इसी क्षेत्र में अवस्थित है। खनिज, मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह, सेल समूह, भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? टर्शरी समूह, विंध्य समूह, गोंडवाना समूह या धारवाड़ समूह? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये, और इसका उत्तर क्या है? धारवाड़। ठीक है, धात्विक खनिज धारवाड़ में है और गोंडवाना में है कोयला। तो देखिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो सेल तंत्र है धारवाड़ तंत्र है। और ये प्रश्न ऐसा है कि हर स्टेट के पीसीएस में पूछा हुआ है और कई बार पूछा है। इसमें अत्यधिक धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? जैसे सोना है, लोहा है, मैग्नीज है, अभ्रक है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, तांबा है, टंगस्टन है और सीसा यानी लेड। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से लौह अयस्क में से बेलाडिला में किसका खनन होता है? बेलाडिला में बताइए किसका? मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट? बेलाडिला में होता है हेमेटाइट का, तो ए है इसका आंसर। देखिए, बेलाडिला जो खान है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन होता है। हेमेटाइट जो है उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोलार सोने की खान, झरिया झारखंड कोयला, गुंटूर लौह अयस्क और मध्य प्रदेश का पन्ना हीरे के लिए? बिल्कुल, कोलार सोने की है, झरिया झारखंड का कोयले के लिए सही है, मध्य प्रदेश का पन्ना हीरे के लिए सही है। गुंटूर तो लौह अयस्क के लिए थोड़ी है, ये तो मसालों के लिए है ना। देखिए, आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर है वो उत्तर पूर्वी भाग में कृष्णा नदी डेल्टा में स्थित है, जिसे मसालों के शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं कोलार की बात करें तो सोने के लिए, झारखंड का झरिया कोयले के लिए और मध्य प्रदेश का पन्ना जो है हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड लिग्नाइट, तांबा, हीरा या लौह अयस्क? मलाज खंड जिस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो है तांबा, ऑप्शन नंबर बी यानी कॉपर। मलाज खंड यानी बालाघाट मध्य प्रदेश का जो है प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है, कॉपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है,
और खेतड़ी में तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए है। खेतड़ी में तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा ही किया जाता है। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और खेतड़ी जो है राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है और खेतड़ी में तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार स्थित है? कहाँ पर है? असम में, जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? अब तो थोड़ा स्लैश मार के इसमें यूटी भी डालना पड़ेगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जम्मू कश्मीर। फिलहाल इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है और छत्तीसगढ़ जो है भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है और टिन अयस्क को कैसिस्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो अभ्रक के लिए तो अभी तक आंध्र प्रदेश ही है। देखिए, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा प्रकाशित वर्ष 2020 की मिनरल ईयर बुक के अनुसार सर्वाधिक अभ्रक संसाधन वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। इसके बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर इनमें पाया जाता है मकराना में। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, मकराना जो है राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है और यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। इसे मकराना संगमरमर भी कहा जाता है और इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कलकत्ता में है उसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? कोयला 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 गोंडवाना में कोयला। देखिए, देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयले का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है? तो लिग्नाइट कोयले का यहाँ विशालतम भंडार हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। देखिए, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक हिस्सा जो है तमिलनाडु के पास है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? डिगबोई में, माकूम में, नरकटिया में या लकवा में? भारत में सबसे पहले खनिज तेल का जो कुआं खोदा गया था वो खोदा गया था माकूम में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं जो है ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था। माकूम कहाँ पर है? असम में। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से कहाँ पर जो है तेल शोधन कारखाना नहीं है? तेल शोधन कारखाना कोयली, नूनमाटी, हटिया, बरौनी। बरौनी में है बिहार के, नूनमाटी में भी है, कोयली गुजरात में भी है, हटिया में नहीं है। तो हटिया में तेल शोधन कारखाना नहीं है, बाकी बिहार के बरौनी में है, गुजरात के कोयली में है और असम के नूनमाटी में है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए, राखा तांबे के लिए, नेल्लौर मैग्नीज के लिए, अमरकंटक बॉक्साइट के लिए। देखिए, राखा तांबे के लिए सही है, डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए सही है, अमरकंटक भी बॉक्साइट के लिए सही है। गलत है तो यहाँ नेल्लौर मैग्नीज के लिए, क्योंकि नेल्लौर जो है वो तांबे और अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि मैग्नीज के लिए। बाकी छत्तीसगढ़ में अवस्थित है डल्ली राजहरा पहाड़ियाँ जो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए है। झारखंड में स्थित है राखा खान जो तांबा उत्पादन के लिए, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में विस्तारित है अमरकंटक पठारी क्षेत्र जो बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किंतु आंध्र प्रदेश में स्थित नेल्लौर क्षेत्र जो है वो तांबे और अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि मैग्नीज के लिए। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं और यह है क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यह देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी और भारत में जनगणना
लॉर्ड मेयो के काल में सन 1872 में शुरू की गई थी। 2011 की जनगणना का नारा हमारा साझा भविष्य था। और उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसकी जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से अधिक है। यहाँ स्टेटमेंट पहला वाला सही है। 2011 की जनगणना 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी और 2011 की जनगणना का नारा जो है हमारा साझा भविष्य नहीं बल्कि हमारा साझा भविष्य गलत है। जो नारा है वो है हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ठीक है, तो डिफरेंस है। भारत में जनगणना मेयो के काल में सन 1872 में शुरू हुई थी, ये स्टेटमेंट सही है। और उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसकी जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से अधिक है। तो यह देश की 15वीं जनगणना थी और भारत में जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में शुरू की गई थी और इसे 1881 में लागू किया गया। और 2011 की जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, न कि हमारा साझा भविष्य। तो बाकी डी वाला स्टेटमेंट भी सही है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसकी जो जनसंख्या है वो ब्राज़ील की जनसंख्या से अधिक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। देश का एकमात्र उद्योग कौन सा है इनमें से जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? लोहा और इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग। यानी कच्चे माल से उत्पाद तक। यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। देखिए, वस्त्र उद्योग जो है देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। वस्त्र उद्योग को आत्मनिर्भर माना जाता है क्योंकि प्रत्येक चरण में उत्पादों का उपयोग उत्पादन के अगले चरण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है और यह कच्चे माल के उत्पादन से लेकर तैयार माल की विपणन तक सभी गतिविधियों को करता है और प्रत्येक चरण में पर्याप्त मात्रा में जोड़ा जाता है जिससे उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप जो है मुनाफा होता है। तो सी वाला स्टेटमेंट सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। वर्ष के दौरान किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने को किस रूप में जाना जाता है? एकल फसली कृषि, बहुफसली कृषि, दोहरी फसली कृषि या तिहरी फसली कृषि। वर्ष के दौरान किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने को जाना जाता है बहुफसली कृषि के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष के दौरान किसी भूमि पर उगाई जाने वाली एक से अधिक फसल को बहुफसल या बहुफसली कृषि के रूप में जाना जाता है। यह किसी दी गई भूमि पर उत्पादन बढ़ाने का जो है सबसे आम तरीका है। कुल भूमि पर खेती की जाती है और वर्ष के दौरान किसी भी समय कहीं भी भूमि खाली नहीं छोड़ी जाती। इसके अतिरिक्त ऑप्शन में जो 3 थे, एकल फसली कृषि, द्विफसली कृषि और यह त्रिफसली कृषि, इनको पढ़ लीजिएगा एक एक बार। अब आ जाइए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चिल्का, कोलेरू, लोकटक, वेम्बनाड। चिल्का जो है न केवल भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, लोकटक मणिपुर और यहाँ उत्तर हो जाएगा वेम्बनाड। देखिए, वेम्बनाड झील को वेम्बनाड कयाल, वेम्बनाड कोल, पुन्नामदा और कोच्चि झील के नाम से भी जाना जाता है और ये केरल की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे लंबी झील है। इस झील का जो स्रोत है वो 4 नदियां हैं, मीनाचिल नदी, अचनकोविल नदी, पंपा नदी और मणिमाला नदी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत वेम्बनाड आर्द्रभूमि की पहचान की है और जो बल्लम कल्ली जो वार्षिक नौका दौड़ होती है जिसको नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ के नाम से जाना जाता है, हर साल होती है, वो अगस्त के महीने में जो है इसी वेम्बनाड झील में आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त जो और एडिशनल झीलें हैं ऑप्शन में, जैसे कि चिल्का झील जो है उड़ीसा की झील है और कोलरू जो है वो आंध्र प्रदेश की झील है और लोकटक जो है मणिपुर की झील है। अगर कोई स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न कर ले कि उड़ीसा विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो स्टेटमेंट गलत, सॉरी, चिल्का झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चिल्का जो है भारत की और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की नहीं है, विश्व की है कैस्पियन सागर। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
लेक सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध रावी नदी पर बना है? भाखड़ा नंगल, पंडोह, नाथपा झाकरी और चमेरा। भाखड़ा नंगल, पंडोह, नाथपा झाकरी और चमेरा डैम, इन चारों में एक चीज़ कॉमन है कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित डैम है। कोई रावी नदी पर, कोई सतलज नदी पर, कोई व्यास नदी पर। तो रावी नदी पर स्थित कौन सा है यहाँ पर? चमेरा डैम। भाखड़ा नंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह है सतलज रिवर पर। तो देखते हैं एक एक करके सबको। देखिए, जो चमेरा डैम है वो रावी नदी पर बना है और ये भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में डलहौजी शहर के पास स्थित है। बाकी भाखड़ा नंगल की बात करें तो उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बना है। यह एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है और यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में 226 मीटर की ऊंचाई पर धारा प्रतिकूल भाखड़ा गांव के पास एक अवरोध पर स्थित है। पंडोह डैम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है ये और व्यास नदी पर है और एक तटबंध बांध है ये। बाकी नाथपा झाकरी बांध की बात करें तो यह भी भारत में हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो यहाँ भाखड़ा नंगल और नाथपा झाकरी ये सतलज नदी पर है, पंडोह हो गया व्यास नदी पर और चमेरा डैम हो गया रावी रिवर पर। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। धन्यवाद।